हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भ्याना और हम पिछली क्लास में कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर्स का पार्ट 1। तो हमने इशू ऑफ डिबेंचर शुरू किया था पिछली क्लास में, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था इशू ऑफ डिबेंचर्स का एक बेसिक सा केस कि इशू ऑफ डिबेंचर का बेसिक सवाल दिखता कैसे है। जब इशू ऑफ डिबेंचर्स को इशू किया जाता है तो हम किस तरीके से जनरल एंट्रीज पास करते हैं। आज की क्लास में उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैं तुम्हें सिखाया था कि भाई साहब जो डिबेंचर्स होते हैं ना, वो इशू हो सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का केस हमने पिछली क्लास में कर लिया था, तो आज क्या बचा हमारे पास? एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट का केस। तो आज हम ये दो केसेस अच्छे से खत्म करेंगे ताकि बेसिक जनरल एंट्रीज आपकी खत्म हो जाए। तो शुरू करें जल्दी से, नोटबुक पेन उठा लो और आइए मेरे साथ लिखते हैं। पहला सवाल है मेरे पास, बी लिमिटेड issued 10% debentures of rupees 100 each at a premium of rupees 20 per debenture। क्या हुआ 20,000 डिबेंचर्स, नहीं 25,000 डिबेंचर्स, शुरुआत ही गलत। 25,000 डिबेंचर्स है ना, 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर डिबेंचर। तो एट द रेट 120, जिसमें 100 प्लस 20 की कहानी है। इशू प्राइस वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे देने हैं भाई साहब को 40 रुपए, ओके जी। 50 देने अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर ना बताता तब भी हम यहीं पे मान लेते, 30 प्लस 20 लिखेंगे, 30 प्लस 20 लिखेंगे। फिर कहता है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। क्या कहता है, बी लिमिटेड रिसीव्ड 10 लाख रुपए एज एप्लीकेशन मनी। कहीं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस तो नहीं है? जब भी ऐसा दिया हो तो आप देखो 10 लाख एप्लीकेशन आया, 40 रुपए पर डिवेंचर से एप्लीकेशन आनी है तो 25,000 ही हुआ डिवाइड करने पे, तो मतलब उतने ही आए। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है ना। मैं लाऊंगा भी शुरू में, लेकिन ये दिखाने के लिए है कि पेपर में इस तरीके से आ सकता है कि वो बोलते 10 लाख एप्लीकेशन पे है, तो आपको सोचना पड़ेगा कितनी एप्लीकेशन आई। तो हमने 10 लाख अपॉन 40 करा, हमें पता चला 25,000 ही आई। 25,000 ही हम अलॉट कर रहे हैं, तो कोई चिंता नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है। ठीक है जी। ऑन अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। आपको मांगा ही नहीं तो हम आपका निकालते भी नहीं, बैलेंस कितना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आया एप्लीकेशन पे तुम्हारे पास? 40 रुपए आ रहे हैं। 40 रुपए आ रहे हैं, कितनों से आएंगे? 25,000 से। तो 25,000 इंटू 40 कितना हुआ मेरे पास? 10 लाख रुपए। सॉर्टेड है कहानी। तो 25,000 इंटू 40 रुपए आए, 10 लाख रुपए आए अपने पास। सेकेंड एंट्री देखते हैं। फिर हमें पता ही है, अच्छा यहाँ क्या देखना, हमें पता ही है क्या होता है, एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर में चला जाता है। फिर हम अलॉटमेंट मांगेंगे, तो हम जितना भी एप्लीकेशन का पैसा आया उसको डिबेंचर्स में डालें। एंट्री क्या करेंगे? 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कहां जाता है बेटा जी, जल्दी बताइए। शेयर कैपिटल में? अरे नहीं, 10% डिबेंचर्स में। 10% डिबेंचर्स अकाउंट। इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन होता तो शेयर कैपिटल में जाता। कितना जाएगा? सारे का सारा पैसा 10 लाख का 10 लाख। क्लियर है जी। अगली एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट ड्यू करने की। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम है पड़ा इस केस में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जल्दी से देखते हैं किसमें क्या आना चाहिए। 25,000 डिवेंचर्स हैं, तो 25,000 लिखो सर। अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांग रहे हो? अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं हम 50 रुपए, जिसमें से 30 तो डिबेंचर का पार्ट है,
और 20 प्रीमियम का पार्ट है। तो अलॉटमेंट पे हम मांग रहे हैं कितना, 50 रुपीज। 50 × 25 होता है, अरे कितना होता है, 25, 125, तो ये आएगा 12,50,000। ठीक है। 10% डिबेंचर्स में कितना आ जाएगा, 25,000 इंटू 30 रुपए, कितना आएगा, 25 × 3 = 75, तो दैट इज 7.5 लाख। और 20 रुपए का प्रीमियम है, तो 25,000 इंटू 20 कितना हुआ भाई, 25 × 2 = 50, तो दैट इज 5 लाख का क्या है, प्रीमियम। फिर क्वेश्चन ने बोला था कि अलॉटमेंट का सारा पैसा हमें रिसीव हो गया, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करो फिर जल्दी से। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट। ठीक है, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना आएगा, सारे का सारा पैसा आ जाएगा। सारे का सारा पैसा कितना हुआ, 12,50,000। सॉर्टेड है जी कहानी, जल्दी बताइए। तो दिस इज ऑल क्वेश्चन। फर्स्ट कॉल मांगी नहीं, अगर फर्स्ट कॉल मांग भी ली होती तो एंट्री क्या होती, 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 10% डिबेंचर अकाउंट, फिर वो रिसीव हो जाता तो हम करते बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हो जाएगा, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा, बिल्कुल इशू ऑफ शेयर्स के जैसा है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर भी ये नहीं कि बेसिक है तो आएगा नहीं पेपर में, पेपर में आने के चांसेस है बड़े। ठीक है, तो आइए डिस्काउंट का केस करें, डिस्काउंट का केस करें। क्या कहता है देखें, कहता है एग्रो लिमिटेड इशूड 20,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन 1 अप्रैल 2024। 4% का डिस्काउंट है, 20,000 डिबेंचर्स है और ₹1,000 का एक डिबेंचर है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कहता है 20,000 डिबेंचर्स एट द रेट 1,000 एट द रेट 4% डिस्काउंट है। तो 4% डिस्काउंट को थोड़ा सोच समझ के लिखो। 4% कितना हुआ है, 1,000 का 40 रुपए हुआ। तो बेसिकली आप इशू कर रहे हो किस पे, एट द रेट 960 पे, ब्रैकेट में 1,000 माइनस 40, नहीं समझे। आप इस स्टेटमेंट को इस तरीके से इंटरप्रेट करने वाले हो। आप कहोगे कि 1,000 है 4% के डिस्काउंट पे, तो 960 रुपए का एक आप इशू कर रहे हो, जिसमें 1,000 रुपीज फेस वैल्यू है और 40 रुपीज क्या है, डिस्काउंट है। क्लियर हुई कहानी। हमने क्या कहा, हम 960 का एक डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 1,000 रुपीज उसकी फेस वैल्यू और 40 रुपीज क्या है, डिस्काउंट है। आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है पेबल 300 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन पे 300 रुपए है एप्लीकेशन पे, ठीक है। फिर कहता है बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। बैलेंस ऑन अलॉटमेंट का मतलब क्या है बेटा जी, टोटल कितने 960, तो अलॉटमेंट में कितने आएंगे 660, ब्रैकेट में ये जरूर लिखना है 700 माइनस 40, ये 700 रुपीज है जिसमें से 40 का डिस्काउंट है। ठीक है, फिर कहता है द डिबेंचर आर रिडीमेबल एट आफ्टर 5 इयर्स पास जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ भी करना है, अभी सिखा दूंगा। पहली एंट्री में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, पहली एंट्री में कोई भी दूर दूर तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होती है पहली एंट्री, पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू, डेट भी दे रखी है अप्रैल 2024, तो हम फिर डेट के साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो 2024 अप्रैल 1। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, कितने परसेंट डिवेंचर्स है मेरे, ये 8%, 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा एप्लीकेशन पे, 20,000 डिवेंचर्स है इंटू 300 रुपीज आएंगे, है ना। तो 300 रुपीज आएंगे 20 से, तो 3 × 2 होता है 6। वेरी गुड। अब जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, तो बेसिकली कितना हुआ 60 लाख रुपीज। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 60 लाख रुपीज। दूसरी एंट्री में क्या करना होता है, जितना भी पैसा एप्लीकेशन का है इसको डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करोगे आप। तो हम क्या करेंगे, 8% डिवेंचर्स
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी, तो हम ये ट्रांसफर कर देते हैं, सारे का सारा पैसा ट्रांसफर कर देंगे। 60 लाख 60 लाख। क्लियर है यहां तक? कोई बताओ, कोई प्रॉब्लम हो? ये कर दिया आपने। अब क्या कहता है, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे बैलेंस मिलेगा, अलॉटमेंट के लिए ड्यू करें, अलॉटमेंट ड्यू करें। डेट यहाँ पे नहीं रखी तो इसी को कंटिन्यू कर लो, वैसे गैप होना चाहिए यहाँ पे, इसके और इसके बीच में गैप होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अलॉटमेंट ड्यू करें। अलॉटमेंट जब मांगते हो तो प्रीमियम साथ में अगर लिखते हो, है ना, जब प्रीमियम होता तो हम ऐसे लिखते हैं ना कि 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट भी इसी एंट्री के साथ आएगा। किस तरीके से दिखेगा देखो, हम कहेंगे 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट होगा। यार प्रीमियम क्या होता था, क्रेडिट होता था, फायदे की बात थी, डिस्काउंट घाटे की बात है, डिस्काउंट दे रहे हो तो लॉस हो रहा है कंपनी को, तो डेबिट होगा। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स। क्लियर है? कितना अमाउंट आएगा देखिए, मेरे पास टोटल डिवेंचर्स कितने हैं, 20,000। 20,000 से अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, 660 आएगा। डिस्काउंट कितना है, 40 रुपए, और टोटल कितना है, 20,000 इंटू 700 रुपए। फेस वैल्यू का पैसा आता है ना हमेशा 8% डिवेंचर्स अकाउंट पे, तो 700 रुपए। अब देखो पहले तो हम ये कर लेते हैं, 20,000 इंटू 700 हुआ मेरे पास, 20,000 इंटू 700 हुआ मेरे पास 1,40,00,000। ज्यादा अमीर हो गए, 1,40,00,000। ठीक है, 20,000 इंटू 40 हुआ 8 लाख। ध्यान से देखना कहीं इसको 80 लाख ना बना देना, है ना। तो 20,000 इंटू 660 कितना होगा, मैं करता नहीं, मैं इनको माइनस करके लिख देता हूँ, 1,32,00,000। थोड़ा स्मार्ट भी तो लिख सकते हैं। 1,32,000 हुआ, 1,32,000 हुआ, 1,32,00,000 लिखना है भाई साहब, 1,32,00,000। ठीक। समझ आई मेरी बात? तो हमने क्या करा, हमने इस तरीके से पैसा मांग लिया। और रिसीव कितना होगा, सोचो रिसीव कितना होगा। रिसीव होगा मुझे, रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितना आना चाहिए, ये वाला खाता बताएगा, है ना, इतना ही तो रिसीव होना चाहिए। होगा तो 660 ही रिसीव, तो दैट इज 1,32,00,000 रुपीज। समझ आई आपको मेरी बात? जल्दी बताइए। पहले हमने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, उसको ट्रांसफर करा, एज सिंपल एज दैट। फिर हमने अलॉटमेंट मांगी, जब डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट को डेबिट करते हो, तो हमने डिस्काउंट को डेबिट करा और अलॉटमेंट मांगी, जितना अलॉटमेंट पे रिसीव करना था यहाँ लिखा, डिस्काउंट दिया यहाँ लिखा, फेस वैल्यू यहाँ लिखी। लिखने के बाद हमने पैसा रिसीव कर लिया, बात ही खत्म। क्वेश्चन ने बोला है कि आपको राइट ऑफ करके दिखाना है डिस्काउंट भी। राइट ऑफ करो डिस्काउंट को। डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं कैसे, ध्यान से सुनना। डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम में से, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में हो तो। इस क्वेश्चन में है ही नहीं। कई बार क्वेश्चन में लिख देता है, स्टेटमेंट में लिख देता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस था हमारे पास 2 लाख रुपए, यहां तो नहीं है। वहां से ना कर पाओ तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं और डिस्काउंट है मेरे पास 8 लाख, तो 8 लाख को मैं कैसे राइट ऑफ करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करूंगा, क्योंकि लॉस को लिख रहा हूं, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। जब डिस्काउंट दिया था तो डेबिट किया था, अब इसको खत्म कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, तो आप इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कितना है, 8 लाख। 8 लाख। क्या बोला मैंने, जब डिस्काउंट बेटा आपने दिया था तब हमने क्या करा था, डिस्काउंट को डेबिट करा था, क्योंकि लॉस है। अब इस लॉस को हम ट्रांसफर कर दोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, मतलब फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दोगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये डिस्काउंट ऑन इशू क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पे खत्म होता है हमारा टॉपिक, डिस्काउंट पे कैसे इशू करना है और प्रीमियम पे कैसे इशू करना है। अगली क्लास में एक सवाल करेंगे जिसमें हम ओवर सब्सक्रिप्शन भी कर लेंगे। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक नहीं होता है,
फॉर फीचर रीइश्यू का टॉपिक नहीं होता है डिबेंचर्स में, तो इसीलिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये की छोटा सा टॉपिक रह गया, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन का, बहुत आराम से अगली क्लास में खत्म कर लेंगे। जल्दी से यहां तक अपना सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर लो, मिलते हैं अगली क्लास में।